हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब बात करें हम नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की, तो जैसा हमने पहले बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एट मैक्स टोटल 5 कंपोनेंट पॉसिबल है। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हैं तो पांचों कंपोनेंट यूज हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये स्पेशल जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स था, हम इसे यूज करेंगे क्योंकि ये क्या दिखाता है, इट इज यूज ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, तो देयर ऑफ टू टाइप्स, चेन टर्मिनेटिंग एंड नॉन चेन टर्मिनेटिंग। अब क्या होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स? तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा किसी भी कार्बन चेन के एंड में आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। और वैसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन में एंड में या फिर बीच में, इन मिडल ऑफ द चेन और द एंड ऑफ द चेन कहीं भी आ सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा एंड में आते हैं, बट नॉन चेन टर्मिनेटिंग एंड में आ भी सकते हैं और मिडिल में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किन किन फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम चेन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करें तो हम यहाँ बात करेंगे एसिड की, COOH। हम बात करेंगे एसिड एनहाइड्राइड्स की, हम बात करेंगे एस्टर्स की, हम बात करेंगे अमाइड्स की, हम बात करेंगे एसिड हैलाइड्स की, बात करेंगे एल्डिहाइड्स की और नाइट्राइल्स की। इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें नॉन चेन टर्मिनेटिंग की, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सल्फोनिक एसिड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, थायोअल्कोहल्स एंड अमीन्स। वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एसिड हाइड्रोजाइड्स, एसिड अजाइड्स, लैक्टोन्स, लैक्टम्स, इमाइंस, और भी बहुत सारे पॉसिबल है। बट हम इस चैप्टर में इन बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे ही आते हैं। अब किसी भी फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के लिए हमें ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो सफिक्स और प्रीफिक्स। कब सफिक्स यूज़ करेंगे, कब प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में एक एसिड है और एक अमीन है, तो हम सफिक्स किसके लिए यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे जो भी इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल है दिस टेबल, इस टेबल के अंदर जो भी सबसे ऊपर आएगा दैट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हम हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स। और उसके नीचे जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे उन सब के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स इज यूज फॉर दोज फंक्शनल ग्रुप विच आर बिलो द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। या फिर इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे हमारे पास, वो सभी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, हम जस्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स हम वर्ड रूट के पहले लगाते हैं। अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट। अब इस टेबल को बिल्कुल अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, बिकॉज अगर ये टेबल आपको याद नहीं होगा, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि आपसे क्वेश्चंस ना बने। ओके, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज। आप बार बार पढ़ेंगे, बिल्कुल ये याद हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रायोरिटी का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर COOH ग्रुप। इसके लिए जो सफिक्स है दैट इज ओइक एसिड एंड स्पेशल सफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बात करेंगे स्पेशल सफिक्स की जब बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ केसेस की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। प्रेफिक्स वी यूज कार्बोक्सी। बात करें सल्फोनिक एसिड की, तो द सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड एंड व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट इट इज सल्फो इज यूज्ड। बात करें एसिड एनहाइड्राइड की, तो इसके लिए हमारा सफिक्स क्या है, ओइक एनहाइड्राइड एंड द स्पेशल सफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और जब हम बात करें एज अ प्रीफिक्स की, जब मान लीजिए कि एक एसिड जुड़ा है और एक एनहाइड्राइड जुड़ा है, तो एसिड इज योर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द एनहाइड्राइड इज द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तब क्या यूज करेंगे हम लोग, अल्कानोइलॉक्सी कार्बोनिल। नेक्स्ट बात करें एस्टर, तो एस्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं सफिक्स ओएट या फिर स्पेशल सफिक्स
कार्बोक्सिलेट। और जब प्रीफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ दो होते हैं प्रीफिक्स, वन इज अल्कोक्सी कार्बोनिल एंड अनदर वन इज अल्कानोइलॉक्सी। अब कब क्या यूज करते हैं हम लोग जब एस्टर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां देखेंगे। अब बात करते हैं एसिड हैलाइड्स की। तो एसिड हैलाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑयल हैलाइड, और स्पेशल सफिक्स इज कार्बोनिल हैलाइड, एंड द प्रीफिक्स इज हेलोकार्बोनिल। जैसे क्लोरो हुआ तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमो हुआ तो ब्रोमोकार्बोनिल, फ्लोरो हुआ तो फ्लोरोकार्बोनिल। अब बात करते हैं अमाइड्स की। अमाइड में जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अमाइड एंड द स्पेशल सफिक्स इज कार्बोक्सामाइड एंड द प्रीफिक्स इज कार्बामोइल। नाइट्राइल में हम बात करें, द सफिक्स इज नाइट्राइल and the special suffix is carbonitrile and the prefix is cyano. Aldehydes की बात करें, this is aldehyde. Aldehyde की बात करें, then the suffix is al, special suffix is carbaldehyde and the prefix is oxo or formyl. ऑक्सो कब, फॉर्माइल कब, उसके बारे में बात करेंगे जब हम एल्डिहाइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स के लिए हमारा सफिक्स क्या है, ओन एंड द प्रीफिक्स इज ऑक्सो। OH की बात, अल्कोहल की बात करें, ऑल एंड द प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी। थायोल की बात करें तो यहाँ थायोल एंड द प्रीफिक्स इज मरकेप्टो। अमीन की बात करें, सफिक्स इज अमीन एंड द प्रीफिक्स इज अमीनो। सो आपको ये टेबल पूरी अच्छी तरीके से याद रखना है, और ये टेबल याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे। And the priority, the highest priority is of COOH and the lowest is of amine. ये प्रायोरिटी टेबल याद रखना है, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीज कर रही है। अब बात करते हैं हम लोग मेन चेन सिलेक्शन की। तो हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए हमें दो चीजें करनी बहुत जरूरी है, सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन और दूसरा उसके बाद उसका नंबरिंग। तो पहले मेन चेन सिलेक्ट करने के रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि हमें सबसे पहले देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो, देन चेक करना है अनसैचुरेशन, देन चेक करना है कार्बन आइटम्स, देन चेक करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हमने पहले ही पढ़ा इसके बारे में। सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप, देन विल चेक फॉर अनसैचुरेशन, देन कार्बन आइटम्स, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करें हम लोग रूल्स फॉर नंबरिंग। हमने मेन चेन सिलेक्ट कर लिया, अब नंबरिंग करनी है। फिर से यहाँ वही चीज, हम सबसे पहले हम लोग जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स लेंगे, सेट ऑफ लोकेंट्स यानी कि locations of the principal functional groups, that would be the lowest for the functional groups जो principal functional group है। then देखेंगे हम unsaturations, then देखेंगे substituents। अब जब इतना भी टाई हो जाए, यानी नंबरिंग अगर आपको टाई मिलता जाए, then आप देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा, then use alphabetical order। ओके, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के। सबसे पहले हम देख रहे हैं सल्फोनिक एसिड। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या है, सल्फो एंड द सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन कौन होगा यहाँ पे, मेन चेन वो कार्बन होगा, वो कार्बन चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए, एंड दिस इज द कार्बन चेन व्हिच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम अगर लेफ्ट से राइट जाएं विल गेट 1 2 3 4 5 6। हमें 3 पे क्या मिला, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट यानी 3। अगर हम राइट से लेफ्ट जाएं तो हमें वो 1 2 3 4 पे मिलेगा, विच इज नॉट द लोएस्ट सेट, सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। अब हमें इसे नाम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम विच इज क्लोरो, 5 क्लोरो। देन हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट विच इज हेक्स, दिस इज एन एल्केन तो हेक्सेन। देन क्या लिखेंगे हम, 3 सल्फोनिक एसिड। ये हो गया हमारा इस मॉलिक्यूल का आईपीसी नेम। नेक्स्ट बात करें
सेकेंड एग्जाम्पल में हमें एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आए, तो वो हमारा कौन सा चेन होगा? दिस इज द चेन। अब इस चेन के अंदर हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करें? हम इस पर जाएंगे, विल गो दिस वे, राइट टू लेफ्ट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से जाने पे हमें 2 पे मिल रहा है क्या? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते तो हमें 1 2 3 4 पे मिलता। सो वी हैव टू कंसिडर द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स फर्स्ट, देन अनसैचुरेशन। ओके, अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट? पेंट। पेंट। और 4 पे क्या है? इन। देन 2 पे क्या है? सल्फोनिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब इसमें बात करें तो हमें एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए। सो विल टेक दिस चेन, दिस रिंग इज आवर मेन चेन। अब ये हमारा मेन चेन है, तो अब हमें इसमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 हम एंड क्लॉक वाइज गए हैं, बिकॉज 3 पे हमारा क्या मिल गया? ये सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम एंटी क्लॉक जाते तो हमें वो 1 2 3 4 5 पे मिलता। सो हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि लोएस्ट सेट किसका मिले हमें? पहले फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद अनसैचुरेशन जो कि यहाँ है नहीं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है तो हम 3rd पे लाएंगे सब्स्टिट्यूएंट को, ना कि 5 पे। नेक्स्ट, अब हमें नंबरिंग करनी है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, तो हम उसके लिए लिख लेते हैं यहाँ 1 और यहाँ 2। अब सब्स्टिट्यूएंट में है क्या? इट्स अ कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे? हम यहाँ यूज करेंगे प्रीफिक्स, और इसके लिए क्या यूज करेंगे? सफिक्स। क्यों? बिकॉज SO3H इज सीनियर। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? हम नाम लिखेंगे सबसे पहले सफिक्स, दैट इज 3 पे 1 ऑक्सो इथाइल, 1 ऑक्सो इथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन, 1 सल्फोनिक एसिड। अगर आप 1 ना लिखें तो भी मॉलिक्यूल का नाम सही होगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो 1 पे सल्फोनिक एसिड है। अब देखते हैं कीटोन्स। अब कीटोन्स के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो मेन चेन होगा वो दिस इज आवर मेन चेन। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करें हम, तो नंबरिंग 1 2 एंड 3 से नाम लिख सकते हैं हम लोग प्रोपेन टू ओन या फिर प्रोपेनोन। हमने यहाँ क्या किया, जरा ध्यान से देखो। यहाँ हमने प्रोपेन लिया, प्रोपेन, और उसमें ओन ऐड किया। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 वॉवेल्स, यानी यहाँ ई और यहाँ ओ, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। कभी भी IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 वॉवेल्स साथ में नहीं आते। यानी जो हमारा ये जो सफिक्स है और ये वर्ड रूट, यानी जो हमारा अनसैचुरेशन है, वो कभी भी 2 वॉवेल्स को साथ में नहीं रखते हम, इसलिए हम हमेशा इसको रिमूव करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं बचेगा। सो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो एन, यानी एन, इन और आइन, उनमें से रिमूव करते हैं। क्लियर? ओके, इसका एक कॉमन नेम भी है, दैट इज एसीटोन। इसे कॉमनली हम एसीटोन भी बुलाते हैं। बहुत सारे लैब में हम लोग एज अ रिएजेंट यूज करते हैं एसीटोन को। नेक्स्ट बात करें, यहाँ हम अगर देखें तो हमारा जो मेन चेन होगा वो होगा ये, विच कंटेन्स द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द कीटोन। अब हमें इसके अंदर नंबरिंग करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 पे आएगा कौन? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन 2, और 1 पे हमें सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गया। कौन है सब्स्टिट्यूएंट? दैट इज फिनाइल। 1 फिनाइल इथेनोन। हमने यहाँ फिर से इथेन का ई हटाया है ताकि हम 2 वोवेल्स को साथ में ना रख पाए। इसका एक और कॉमन नेम है, दैट इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, दिस इज द कॉमन नेम फॉर दिस स्पीशीज। नेक्स्ट बात करें, इस एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहले एक ऐसा चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए, दैट इज आवर साइक्लिक चेन।
तो हमारा ये रिंग क्या है, मेन चेन। अब हमें इसमें नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, सो दिस इज 1। अब हम अगर क्लॉकवाइज जाएं तो हम अनसैचुरेशन को हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे पास ये जो OH है और ये जो NH2 है, ये क्या है यहाँ पर, दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये क्या है हमारा, अनसैचुरेशन। तो मैं प्रेफरेंस किसे देनी है, अनसैचुरेशन को। नंबरिंग के समय पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन अनसैचुरेशन, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 के बाद यहाँ 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब 5, 6 पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फ़ाबेटिकली हमें इसका नाम लिखना है। दोनों के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, प्रीफिक्सेस। तो OH के लिए प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, और NH2 के लिए अमीनो। तो अमीनो का A इज अल्फ़ाबेटिकली सीनियर, तो हम क्या लिखेंगे, 5 अमीनो, 6 हाइड्रोक्सी, 2 N1 ओन, या फिर आप इसको इनोन भी लिख सकते हो, 2 इनोन। इससे क्या होगा कि 1 अंडरस्टूड है कि वो 1 पे हमारा कीटोन है। नेक्स्ट बात करें अल्कोहल्स की, तो इस एग्जांपल में हम इसे मेन चेन ले सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्कोहल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर नंबरिंग करनी है। अब हम यहाँ आएंगे लेफ्ट से राइट, बिकॉज 1 2 3 पे हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हमें 2 3 4 पे मिलेगा। सो 1 2 and 3, दिस इज द लोएस्ट सेट एज कंपेयर टू 2 3 and 4। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सो हम नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से राइट। अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पे, तो लिखेंगे ब्यूटेन 1 2 3 ट्राइऑल। अब हमने यहाँ ब्यूटेन का E लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वॉवेल नहीं है। तो याद रखना है आपको, अगर एक से ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुए तो वहाँ आप हमेशा जो एन इन एंड आइन, यानी जो स्टेट ऑफ अनसैचुरेशन है, उसको आप लिख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि 2 वॉवेल का भी साथ में ना आए। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे पास यहाँ 2 चेन्स हैं, एक तो ये 6 मेंबर रिंग और एक ये एसाइक्लिक पार्ट। ध्यान से देखें तो एसाइक्लिक पार्ट में 2 अल्कोहल है और साइक्लिक पार्ट में 1 अल्कोहल है। तो हमारा जो रूल बोलता है वो क्या है कि एसाइक्लिक पार्ट शुड बी द मेन चेन एंड इट विल बी द मेन चेन। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन चेन, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, 1 2 3 and 4, ताकि 1 3 पे क्या मिल जाए हमें, हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अगर हम उधर से आते तो क्या मिलता है हमें, 2 and 4 पे। नाउ दिस होल स्पीशीज इज द सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें नंबरिंग करना हमें, 1 2 3 4 5 and 6। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है, 4 हाइड्रोक्सी। क्योंकि ये तो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट में है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स। 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, देन हमारा वर्ड रूट क्या है, ब्यूटेन, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1 3 डाइऑल। हमने फिर से यहाँ पर E लिखा है बिकॉज यहाँ पे कोई वोवेल नहीं था। नेक्स्ट बात करें अमीन्स की, तो अमीन में यहाँ पर हमारे लिए जो पहला एग्जांपल है, हम इसे ले सकते हैं मेन चेन, बिकॉज दोनों NH2 उसी चेन में इंक्लूड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग में हमेशा इस तरीके ही आना है, 1 2, यानी 2 पे ही हमें क्या मिलने वाला है, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, हमने पढ़ा था कि किसी अल्कीन को अगर आप यूज़ करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उसका रेडिकल एज ए रेडिकल, तो उसका नाम क्या होता है, अल्कीनाइल। यहाँ 2 कार्बन का चेन है, तो क्या बोलेंगे हम, इथिनाइल 2 इथिनाइल। देन हमारा वर्ड रूट
प्रोपेन 1,3 डाई अमीन। हमने फिर से यहाँ पे ई लिखा बिकॉज हम यहाँ पर कोई वॉवल नहीं ले रहे हैं। अगर एक सिंगल अमीन होता तो हम वहाँ से ई को हटाते। नेक्स्ट बात करें। अब ये जो एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल, ये दोनों अमीन कैसे थे? प्राइमरी अमीन। लेकिन जब हम सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की बात करते हैं तो वहाँ हम लिखते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। देखते हैं कैसे। अब इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर बात करें हम, तो यहाँ एक चेन है दैट इज 3 मेंबर्ड, यहाँ एक चेन है दैट इज 2 मेंबर्ड। तो रूल क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन लेंगे हम, यानी वो चेन लेंगे जिसमें आए। तो हमारा जो मेन चेन है वो दोनों में आ रहा, सॉरी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों में आ रहा, एक 2 कार्बन का चेन और एक 3 कार्बन का चेन है। तो रूल क्या था? रूल था पहले हमारा था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, देन अनसैचुरेशंस, देन कार्बन एटम्स, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये तो आ गया और ये प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बात करें? कार्बन एटम्स की। देयरफॉर हम किसे लेंगे? विल टेक दिस वन एज द मेन चेन। अब इसे नंबरिंग करनी है हमें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1, 2 एंड 3। अब ये जो है दिस इज हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका नेमिंग कैसे करें? तो यहाँ हम यूज करेंगे एन सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे हम? एन इथाइल, एन इथाइल, देन 3 कार्बन का चेन, प्रोपेन अमीन। यह अंडरस्टूड है, यहाँ 1 पे अमीन है हमारा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 अमीन या फिर प्रोपेन अमीन। हमने यहाँ ई हटाया है क्योंकि ई के बाद ए 2 वोवेल्स कभी साथ में नहीं आएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, share and subscribe to the channel for more updates. Thank you so much for watching. See you in the next one.